हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरानी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ चौथा जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे क्या, गर्भ निरोधक या जन नियंत्रण उपाय। इसके अंतर्गत हम पहले पढ़े थे प्राकृतिक विधि, दूसरी विधि पढ़े थे बैरियर विधि। अब हम तीसरी विधि पढ़ते हैं, कौन सा, हार्मोनल गर्भ निरोधन। हार्मोन युक्त उपायों के द्वारा हम लोग क्या कर देंगे, गर्भाधान को होने से बचाएंगे। उसमें नंबर 1 है गर्भ निरोधक गोलियां। ये जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो महिलाओं के लिए होती हैं। महिलाएं इसको मुख के द्वारा अंदर लेती हैं, इसीलिए इनको क्या है, गोलियां या पिल्स का नाम देते हैं। इन गोलियों में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन या प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन का संयुक्त मिश्रण होता है, जो महिलाएं क्या करती हैं, इसको मुख के द्वारा लेती है। एक फेमस है गर्भ निरोधक गोली है जिसका नाम मालाडी। मालाडी को हम लोग क्या करते हैं, महिलाएं 21 दिन तक लेती हैं। कितने दिन तक, 21 दिन तक लेती हैं। आइए देखें कैसे। ऋतुस्राव, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ऋतुस्राव होता है, ब्लीडिंग हो जाता है, तो उसके 5वें या 7वें दिन से लेकर के 21वें दिन तक ये गोली को खाया जाता है। ये गोली क्या करती है, सबसे पहले क्या करती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्राव को रोकती है। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है, क्या नाम है उसका, LH FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके स्राव को रोकता है। इसके स्राव को रुक जाने के कारण ग्राफियन फॉलिकल का परिपक्व नहीं होता है। जो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल होते हैं वो विकसित होकर के ग्राफियन फॉलिकल में बनते हैं, इनका परिपक्वन रुक जाता है। अब तीसरा क्या होता है, यदि परिपक्व रुक जाता है तो अंडोत्सर्ग नहीं होगा। यदि अंडोत्सर्ग नहीं हुआ तो ओवम, अंडाणु बाहर नहीं निकलेंगे, जिससे मैथुन के बाद यदि निषेचन होता भी है, अरे मैथुन के बाद यदि मैथुन होता है तो शुक्राणु को क्या अंडाणु नहीं मिल पाएगा, तो निषेचन क्रिया संपन्न नहीं होगी। और एक कार्य क्या करता है, गर्भाशय ग्रीवा में शुक्राणु के प्रवेश को क्या करता है, ये पिल्स रोकते हैं, जिससे शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं हो पाता। यह महिलाओं के लिए एकदम सरल और अदुष्प्रभावी क्या है, विधि है, जो भारतीय महिलाओं द्वारा क्या है, अधिक से अधिक अपनाई जाती है। एक और है सहेली। सहेली नाम का अलग से क्या है, पिल्स का निर्माण किया गया है। कहाँ पे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा बनाया गया है। इसकी क्या खासियत है, नंबर 1 खासियत है कि इसको हफ्ते में केवल एक बार खाया जाता है। हफ्ते में एक गोली खाई जाती है। दूसरी, इससे कोई हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं होता है, हार्मोनल असंतुलन नहीं होता है। तीसरी, ये गैर स्टेरॉयड गोली है। चौथी, यह उच्च निरोधक क्षमता वाली है। और 5वीं, इसका दुष्प्रभाव क्या है, कम है। ये हो गया क्या, सहेली जो आपकी गोली है उसके क्या क्या फायदे हैं। कुल मिला के जो गोलियां होती हैं वो गर्भाधान को रोकने में सक्षम होती। अब देखते हैं हार्मोनल गर्भ निरोधक के अंतर्गत दूसरी विधि है अंतरोम, इम्प्लांट। यह स्त्रियों में परफॉर्म की जाती है। इसमें भी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन अकेले रहता है, या तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के मिलन के द्वारा क्या होता है, टीका तैयार किया जाता है, या इसको त्वचा के नीचे इम्प्लांट कराते हैं। ये सूक्ष्म कैप्सूल होते हैं किसके, प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के साथ। अकेले प्रोजेस्टेरॉन भी हो सकता है, या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन से मिले हुए कैप्सूल होते हैं, जो शल्य चिकित्सा द्वारा अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा महिला के त्वचा के नीचे इम्प्लांट करते हैं। इसीलिए नाम पड़ा अंतरोम। यह क्या होता है, इसका कार्य ठीक गर्भाशय जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, ठीक उसी तरह इनका भी कार्य होता है। ये लंबे समय तक प्रभावी होती हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनका उपयोग 5 साल तक गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है। एक बार इम्प्लांट करा दिया गया तो लगभग 5 साल तक गर्भ धारण नहीं होगा। मैथुन क्रिया होने के बाद उनके अंदर गर्भ धारण नहीं होगा।
तीसरी कैटेगरी आती है आपातकालीन गर्भ निरोधक। यह एक स्पेशल केस में यदि कोई किसान रेप हो गया, बलात्कार हो गया या असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा क्या है प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, तो 72 घंटे के अंदर इस गर्भ निरोधक को लेने से गर्भ धारण की संभावना खत्म हो जाती। बाजार में किस नाम से बिकते हैं? अनवांटेड 72 एक गर्भ निरोधक गोली है जिसको 72 घंटे के अंदर लेना हो। कब? निषेचन या मैथुन क्रिया के बाद। इस तरह हमने क्या देखा? हार्मोनल गर्भ निरोधक। बच्चों अब हम देखेंगे क्या गर्भ निरोधक या जन नियंत्रण विधि के अंतर्गत चौथा जो विधि है वो है शल्य क्रिया विधियां या वंधीकरण। शल्य क्रिया विधि को हम बोलते हैं क्या? सर्जिकल मेथड, जबकि वंधीकरण को बोलते हैं क्या? स्टेरिलाइजेशन। लेकिन इससे पहले हम जान लें कि अस्थायी जो विधियां थी, जो हार्मोनल पिल्स थे, इम्प्लांट थे, इनके और आईयूडी ये जो थी जो स्त्रियों में उपयोग में की जाती थी, इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। फायदे तो है ही हैं कि गर्भ धारण की विधियों में ये गर्भ धारण को रोकने में मदद करते हैं, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखे गए हैं। कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं? देखिए, नंबर 1 है पेट में दर्द, दूसरी है जी मिचलाना, तीसरा है अनियमित ऋतुस्राव, बीच बीच में रक्तस्राव होना और स्तन कैंसर। ये जो सभी प्रॉब्लम है वो महिलाओं के अंतर्गत आते हैं। इससे बचाव का यही तरीका है कि हमको स्थायी विधि का उपयोग करना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं शल्य क्रिया विधि वंधीकरण। इसका क्या उद्देश्य है? इन विधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो गोनेट्स होते हैं, जनक से निकलने वाले जो युग्मक होते हैं, चाहे नर युग्मक होते हैं चाहे मादा युग्मक होते हैं, उनके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिससे इनका निषेचन नहीं हो पाता और गर्भ धारण की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। यह अस्थायी विधि के ऊपर कारगर विधि है क्या? स्थायी विधि नर में अलग किया जाता है, मादा में अलग किया जाता है। नंबर 1 है नर में जो शल्य क्रिया विधि है उसको हम बोलते हैं शुक्रवाहक उच्छेदन बोलते हैं, फेमस भाषा में नसबंदी और इंग्लिश से बोलते हैं वैसेक्टॉमी। इसमें क्या करते हैं? वृषण कोष के समीप क्या होता है, एक चीरा लगा लेते हैं। चीरा लगाने के बाद शुक्रवाहिनी को काट करके एक निश्चित स्थान पे बांध देते हैं, जिससे वृषण से बना हुआ जो शुक्राणु है वो वीर्य में नहीं मिल पाता और मैथुन क्रिया के बाद वह महिला के योनि में नहीं जा पाता। इससे क्या होता है कि निषेचन क्रिया होती नहीं है। यह है परमानेंट विधि। किसमें है? आपके पुरुष में, जिसे हम बोलते हैं नसबंदी। इसको हम चित्र में देख सकते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं क्या महिलाओं के केस में, जिसका नाम है नलिका उच्छेदन, नलबंदी, इसे ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। इस क्रिया में हम लोग क्या करते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, डिंब वाहिनी नलिका, उसको एक निश्चित स्थान से काट देते हैं, काटने के बाद बांध देते हैं। इसके बाद यदि अंडाशय से जो भी अंडाणु बनता है वो डिंब वाहिनी मतलब फैलोपियन ट्यूब के आगे नहीं जा पाती, जिससे निषेचन क्रिया नहीं हो पाती, जिससे गर्भ धारण की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। ये दो विधि कौन कौन है? नलबंदी और नसबंदी। ये दोनों क्या स्थायी विधि हैं। बाकी जो ऊपर जो हम पढ़े हैं प्राकृतिक विधि, रोधक, आईयूडी, गर्भ निरोधक गोलियां, इम्प्लांट, ये सब क्या थी? अस्थायी विधियां थी, जिससे कुछ से कुछ साइड इफेक्ट थे। इस तरह हमने क्या पढ़ा? गर्भ निरोधक या जन्म नियंत्रण विधियों का अध्ययन किया। नमस्कार, धन्यवाद।